मेरे सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। नमस्ते, सत श्री अकाल। भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो को बनाने का कारण केवल इतना है कि मैं आप सभी को एक दो शब्द है, उन दो शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक शब्द है लॉर्ड और एक शब्द है गॉड। तो क्या लॉर्ड और गॉड एक ही होता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा जब आप स्कूल में थे कि भारत में ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारी आए, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इन सभी को लॉर्ड कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड शब्द की वैसे तो आप उसका ओरिजिन या उसकी उत्पत्ति देखेंगे, चाहे आप डिक्शनरी में देखें, चाहे यूट्यूब पर सर्च करें, चाहे आप गूगल में सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि वैसे तो ये बहुत पुराने समय से चला आया हुआ शब्द है जिसमें बाद में बदलाव होते गए। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को लॉर्ड कहने का कारण ये था कि लॉर्ड शब्द का एक अर्थ होता है ऊंचे पद पर आसीन जो व्यक्ति है, जो बड़ा है, जिसके पास बहुत प्रतिष्ठा वाला पद प्राप्त हो जिसे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें लॉर्ड कहा जाता था और ये सही भी है। भाषा के हिसाब से देखा जाए तो इन सभी को लॉर्ड कहना सही भी है, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊंचे पदों पर, बहुत बहुत ही ऊंचे ओहदों पर काम करने वाले अधिकारी थे। लेकिन आप फिर देखेंगे कि हमारे जो भारत में हिंदू देवी देवताएं हैं, जैसे प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, हाँ, उन्हें भी लॉर्ड राम या लॉर्ड कृष्ण कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ये तो हमारे देवताएं हैं, और लॉर्ड डलहौजी हो, लॉर्ड कर्जन हो, लॉर्ड माउंटबैटन हो, ये तो साधारण मनुष्य है, केवल सरकार के अधिकारी है। तो क्या दोनों एक समान हो गए? क्या लॉर्ड माउंटबैटन को लॉर्ड की तुलना लॉर्ड कृष्ण से हो सकती है? क्या लॉर्ड कर्जन की तुलना लॉर्ड राम से हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। ये तो हमारे इतने महान देवताएं हैं। तो यहाँ वीडियो के इस भाग में मैं आपकी बहन आप सभी के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित करना चाहती हूँ। आप सोचिएगा और निर्णय खुद लीजिएगा कि क्या ये सही है कि हम मनुष्यों को भी लॉर्ड कहें जो इस दुनिया के ऊंचे पद पर है, और हम हमारे देवताओं को भी लॉर्ड कहें? क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। आप खुद सोचिए और निर्णय कीजिए। अब दूसरा भाग जो है इस वीडियो का ये है कि लॉर्ड और गॉड में अंतर क्या है। लेकिन इस अंतर को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं नहीं समझती कि हमारे देवताओं को लॉर्ड कहा जाए, क्योंकि लॉर्ड वो कोई मनुष्य नहीं है, वो देवताएं हैं। तो अंग्रेजी भाषा में इन्हें सही शब्द कौन सा होगा? हम इन्हें कहेंगे डेटी, DEITY। डेटीज़म माना देवी देवता धर्म, जिसे हम मानते हैं, है ना। हमारे देश में देवियाँ और देवताएं होकर गए हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो दूसरा फर्क है, लॉर्ड और गॉड कौन है? तो क्या हम इन देवताओं को गॉड कह सकते हैं? क्या ये देव अलग शब्द है, देवता अलग शब्द है। देवता माना जिसमें देवत्व हो, देव जैसे गुण हो, है ना। तो फिर गॉड कौन है? गॉड माना देव। तो गॉड कौन है, किसे कहेंगे? आप देखिए, यहाँ इन देवताओं को अपने अपने खुद के शरीर है ना, हाथ है, पाँव है, ये जन्म मरण भी, मृत्यु के चक्र में भी ये आए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गॉड किसे कहेंगे? गॉड वो होता है जिससे खुद का शरीर नहीं है, ना हाथ है, ना पाँव है, ना आँख है, ना कान है ना। इसीलिए चूंकि उसकी कोई फोटो नहीं बन सकती, तो उसे एक प्रतिमा के रूप में उसकी पूजा की जाती है, और इसे ही गॉड कहा जाता है, जो निराकार है, इनकॉर्पोरियल है, जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता, ना वो जन्म मृत्यु के चक्र में आता है, वो अभोक्ता है। और उस गॉड का नाम क्या है? शिव है। लेकिन इस शिव नाम को सारा संसार तो नहीं मानेगा ना, सारे धर्म के लोग तो नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान की इसी रूप में पूजा वर्षों से की जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे, जो हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जैसे हमारा लिंग की ही पूजा की जाती है ना। जैसे कि हमारे अंगूठे का ऊपर का हिस्सा होता है ना, गोल गोल अंगुष्ठाकार, उस आकृति के समान शिवलिंग बनाया जाता है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज लाइट, माना गॉड कैसा है? रोशनी जैसा है, उसकी आभा है, उसकी रोशनी है।
हमारे मुसलमान भाई भी संगे मक्का में जाते हैं यात्रा पर, तो वहाँ पर संगे अस्वद नाम का एक काला सा पत्थर रखा हुआ है। वह भी शिवलिंग के आकार में गोलाकार अंगुष्ठाकार है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चित्र में श्री कृष्ण, जो कि स्वयं एक देवता है, वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि शिव जो है मुझसे भी बड़े हैं, मुझसे भी महान है। अर्थात शिव जो है सर्व आत्माओं के पिता है और सारा संसार, सर्व धर्म के आत्माएं एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, एक प्रकाश स्वरूप भगवान को ही मानती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लॉर्ड वो होता है जिसे खुद का शरीर है और उसके पास एक ऊंचा पद भी है। गॉड वो होता है जिसके पास खुद का शरीर नहीं है, वो जन्म नहीं लेता, उसकी फ़ोटो नहीं निकाली जा सकती, उसकी कोई फ़ोटो नहीं खींची जा सकती, इसीलिए उसे एक प्रतिमा के रूप में या लाइट के रूप में पूजा जाता है। तो यदि इस संदर्भ में आपके कोई प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।